हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड इफेक्टिव लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनर सेल में मौजूद होते हैं, और जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच स्क्रीन बनाते हैं। इस स्क्रीन के कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का उतना वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। देयर इज रिडक्शन इन द nuclear attraction due to electrons present in the inner cell, which produce a screen between electron present in outermost cell and the nucleus. तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनके द्वारा जो स्क्रीन बनता है, उस स्क्रीन के कारण एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कम एक्सपीरियंस करता है। यानी कि जितना न्यूक्लियर चार्ज आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, हम लोग उस न्यूक्लियर चार्ज को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम देता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जेड है, ये आपको जेड एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होगा उतने यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। लेकिन इतना चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करता है। जितना न्यूक्लियस में चार्ज है एक्चुअल में, उससे कम चार्ज ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। तो जेड माइनस क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा, तब मिलता है आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यह सिग्मा क्या है? सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यही स्क्रीनिंग कांस्टेंट न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वह इलेक्ट्रॉन स्क्रीन बनाते हैं, और उन स्क्रीन के लिए आपको एक कांस्टेंट वैल्यू स्लाइटर्स रूल से बताया जाएगा। इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो एटॉमिक नंबर में स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू माइनस कर देने पर जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना डिसाइडेड है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू स्लाइटर्स रूल से डिसाइडेड है। हम लोग उस वैल्यू को याद रखें। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू यानी कि सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा का मतलब हो गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोग नोट करेंगे। आउटरमोस्ट ऑर्बिट के एस या आउटरमोस्ट ऑर्बिट के पी के इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है वह 0.35 के इक्वल होता है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट के पहले वाले जो शेल होते हैं उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और पेनल्टीमेट सेल को n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। n हो गया आउटरमोस्ट सेल, तो n के पहले वाला क्या होगा, n-1, और इसके s में या p में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 0.85 होता है। और यदि इस पेनल्टीमेट सेल में n-1 वाले में d या f प्रेजेंट है तो इसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 लेते हैं। और इस पेनल्टीमेट सेल के पहले जो शेल होता है उसको एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। एंटी पेनल्टीमेट या उसके पहले वाला कोई भी शेल है, उन सब के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1 लेते हैं। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है इसको, वो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कि वह इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में है या पेनल्टीमेट सेल में है या एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट नेट वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शेल्डिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शेल्डिंग कांस्टेंट का नेट वैल्यू कितना होगा, इसको निकालने के लिए जैसे हम लोग लिथियम का एक एग्जांपल लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी कि जेड का वैल्यू 3 है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s1 लिखते हैं।
अब इसका जो सिग्मा का वैल्यू होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा, वह कितना होगा ये हमें निकालना। अब देखिए यहाँ पर 2s आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इसको हम लोग ns बोल सकते हैं। आउटरमोस्ट सेल को ns से रिप्रेजेंट करते हैं, यही n है 2, और n माइनस 1 हो गया ये 1, 2 माइनस 1 1 के इक्वल हो गया। तो 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट सेल में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वहां देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। यदि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक को छोड़ के कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो इस एक को छोड़ देंगे तो 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 0 इंटू कितना हो गया आपको 0.35, क्योंकि आपको आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 लेते हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक निकाल देंगे तो 0 बचेगा। तो 0 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट सेल जो अब n-1 वाला जो हो गया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू इसमें 0.85 लेंगे, यानी कि 0 प्लस 1.7 हो जाएगा, यानी कि 1.70 के इक्वल हो गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट का। अब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। एटॉमिक नंबर आपको कितना है Z, और सिग्मा का वैल्यू निकाल चुके हैं। एटॉमिक नंबर आपको 3 है और सिग्मा का वैल्यू 1.7 है, तो आपको ये 1.30 के इक्वल हो गया Z इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम। इसी तरह से हम लोग बेरिलियम के लिए निकाल सकते हैं। जब बेरिलियम के लिए कैलकुलेट करेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 लिखेंगे। अब यहाँ आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो 2 इलेक्ट्रॉन में आप एक को छोड़ दीजिए, एक बच गया, 1 इंटू 0.35, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 प्लस बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल में, पेनल्टीमेट सेल, आउटर सेल के पहले वाले सेल, इसके लिए 0.85 होता है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 0.85 कर, यानी कि आपको सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 0.35 और प्लस 1.70, यानी कि हो गया आपको 2.05। तो सिग्मा का वैल्यू, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 2.05। आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कैलकुलेट करोगे Z इफेक्टिव, तो ये आपको Z माइनस सिग्मा के इक्वल होगा। Z का वैल्यू कितना होता है 4, और सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया 2.05, यानी कि आपको ये कितना हो गया, दैट इज 1.95। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू हमें याद रखना है सिलेक्टेड रूल से। आउटरमोस्ट सेल के जो H या P हैं उसके लिए 0.35, उसके पहले वाले सेल यानी कि पेनल्टीमेट सेल के लिए 0.85 और S एंड P, और यदि D या F में इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग पेनल्टीमेट सेल के D या F के लिए 1 वैल्यू लेते हैं, और एंटी पेनल्टीमेट यानी कि पेनल्टीमेट सेल के पहले वाले जितने भी सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे सारे इलेक्ट्रॉन के लिए इसका वैल्यू 1 लिया जाता है, और इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, और सिग्मा को जब माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी हमारे आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच।